ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण जी का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार। इसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ें और श्रवण करें। पहला अध्याय। एक समय नैमिष आरण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ बहुत मुनियों ने जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब प्रकार मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह ध्यान से विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर
मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले अथवा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा मनुष्य बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए मनुष्य दिन व्यतीत करे। इस तरह व्रत के करने से मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मणों का रूप धारण करके उनके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मणों को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो।
ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लक्कड़हारे ने मन में किसी इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लक्कड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लक्कड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लक्कड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, वो भी सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर लगाकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपकी कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी तो कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, अब उसे इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृग्रह के वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेला देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया।
उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया। किंतु दुर्भाग्यवश यह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे तो दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुंदर के समीप रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो था वह चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा और घर में भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में पुत्री लीलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर पर लौट आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तू कहाँ जा रही थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बांधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना भी कि हम पर कोई अपराध है तो भगवान उसे क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान का इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो धन तुमने ग्रहण किया था वो भी उन्हें दे देना, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करा सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महाअनुभवों, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना भी धन लिया था उससे दुगना कर उनको आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को लौटने लगे। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठिन वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुंदर के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य कर्म क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया।
नाव में बेल व पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर पड़ गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक मत करें, यह दंडी का श्राप है। आप उनकी शरण में चले जाएं, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन को सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक आतुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं एक अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दामाद सहित अपने घर को चला। जब अपने घर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं पहले अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य समाप्त करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास आ गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो गया। बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर पुत्री कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक व्रत किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक कथा और भी कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजापालन में नाम का एक तुंगध्वज राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मार बड़ के पेड़ के नीचे गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया, न नमस्कार किया, और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद का त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चल दिया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया था कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसे ही जो था वह हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएंगे।
संतानहीनों को संतान प्राप्ति होगी तथा साधक सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नामक राजा ने दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त को कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। जय सत्यनारायण भगवान तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय सत्यनारायण महाराज, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय सत्यनारायण भगवान, प्रकट भये कलीकरण द्विजों को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण करके कंचन महल कियो। ओम जय सत्यनारायण महाराज, दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तन दिन ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। ओम जय राम लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी हो तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मैंने वांछित फल दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, मैंने वांछित फल पावत, चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री सत्यनारायण देवा।